ये वीकली चार्ट है और प्राइस जो है ऊपर से नीचे यहाँ स्वीप किया है इसने सेल्स लिक्विडिटी को, और प्राइस जो है अपसाइड की तरफ वो किया। और ये जो सस्पेंशन ब्लॉक क्या है, सस्पेंशन ब्लॉक के अपर क्वाड्रेंट को प्राइस ने यहाँ पे टच किया, और यहाँ से टच करते ही प्राइस जो नीचे गया। जब प्राइस नीचे आया तो प्राइस ने जो वीकली ऑर्डर ब्लॉक है उसका सपोर्ट लिया यहाँ पे, और अब यहाँ पे क्लोजिंग दिया प्रीवियस वीक में। और करंट वीक की कैंडल ये वाली है, और प्रीवियस वीक का लो हमने यहाँ मार्क किया, प्रीवियस वीक का हाई हमने मार्क किया। तो करंट वीक ने प्रीवियस वीक के लो को स्लिप कर दिया पहले दिन ही, मंडे को ही, और फिर प्राइस ऊपर की ओर निकल गया और ग्रीन कैंडल बनाई। और प्राइस जो है लाइक प्रीवियस वीक के हाई को भी प्राइस ने प्रीवियस डे को स्विप कर दिया। इस वाले हाई को प्रीवियस डे को प्राइस ने स्विप कर दिया। अगर अपन डेली कैंडल पे देखें तो ये प्रीवियस वीक का हाई है, उसको प्राइस ने एक दिन पहले ही यहाँ पे 7 मई को स्विप कर दिया, और हमारा जो है करंट डे की कैंडल 8 मई की है। और प्राइस ने जो है यहाँ पे न्यू वीक ओपनिंग गैप बनाया है। ठीक है, ये वाले कैंडल क्लोज और ये वाले कैंडल के ओपनिंग के बीच में जो गैप है, इन दोनों कैंडल के बीच में, वो न्यू वीक ओपनिंग गैप है। तो हमारा अंदाज़ा ये था कि आज जो है प्राइस न्यू वीक ओपनिंग गैप है, ठीक है, उसको कवर अप करेगी। ठीक है, लाइक यहाँ पे सिर्फ वीक जा रही है, यहाँ से भी ऊपर वीक जा रही है, यहाँ से नीचे वीक जा रही है, तो ये गैप बन रहा है। ठीक है, कोई बॉडी इसको कवर अप नहीं कर रही है। तो हमारा एंटिसिपेशन ये था कि करंट वीक की जो कैंडल है वो इस वाले गैप को बॉडी से कवर अप करेगी, और बॉडी से कवर अप करेगी तो प्राइस कैंडल जो है ऊपर क्लोजिंग देगी। और आज है फ्राइडे है, लास्ट डे है वीक का, तो आज लास्ट डे, तो इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, क्योंकि इसको न्यू वीक ओपनिंग गैप को कवर अप बॉडी को करना चाहिए, ताकि ये इम्बैलेंस प्रॉपरली बैलेंस हो जाए। तो ये वाला जो इम्बैलेंस है इसको प्रॉपरली बैलेंस करने के लिए बॉडी इसके ऊपर कवर अप होगी, तो वो सही से इम्बैलेंस जो है वो बैलेंस होगा। डेली चार्ट पे आ जाते हैं, पहले देख लेते हैं कि ये जो इम्बैलेंस है ये है सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी है। ठीक है, तो सेल साइड इम्बैलेंस है, ठीक है, और बाय साइड की इनएफिशिएंसी है। तो बाय साइड को एफिशिएंट बनाने के लिए अगर बाय साइड की बॉडी जो है बुलिश बॉडी इसके ऊपर कवर अप होगी, इसके ऊपर जाएगी, तो बाय साइड जो है वो जो इनएफिशिएंट है वो एफिशिएंट हो जाएगा। तो सीबी जो बन रहा है वो पूरा जो है वो बैलेंस हो जाएगा, सेल साइड इनएफिशिएंसी और बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाय साइड इनएफिशिएंसी। तो बाय साइड की इनएफिशिएंसी यहाँ पे प्राइस ने कवर अप कर दी बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देके। डेली चार्ट पे आ जाती है, करंट डे की ये वाली कैंडल है, प्राइस ने जो है यहाँ पे वीकली ऑर्डर ब्लॉक और डेली ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ सपोर्ट लिया है। जो ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है ये, ठीक है, उसका यहाँ सपोर्ट लिया, डेली ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लिया, प्रीवियस वीक का ये लो है, प्रीवियस वीक के लो को प्राइस ने जो है स्वीप कर दिया मंडे को ही, ओपन करते ही प्राइस ने जो है यहाँ पे प्रीवियस वीक के लो को स्वीप करके प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया, प्राइस ऊपर गया, और प्राइस ने जो है डेली ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये वाले ऑर्डर ब्लॉक के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दिया प्रीवियस डे का, और ये वाले ऑर्डर ब्लॉक का प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और करंटली ये कैंडल है। तो प्राइस जो है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग दे सकती है आज। ठीक है, यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दे सकती है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस ने जो है बाय साइड लिक्विडिटी, ये जो है प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी है वो स्विप करके नीचे क्लोजिंग दिया, यानी रिट्रेसमेंट तो हो चुका है। और प्राइस अगर प्राइस को ऊपर जाना तो हो सकता है ये वाली जो ऑर्डर ब्लॉक को आज प्राइस जो है ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे सकता है, और न्यू वीक इसी वजह से न्यू वीक ओपनिंग गैप के ऊपर भी प्राइस क्लोज हो सकता है। तो इसके ऊपर क्लोजिंग देगा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, तो न्यू वीक ओपनिंग गैप भी फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का बायस है हमारा, कि वीकली चार्ट पे हमारा बायस जो है वो लाइक बुलिश है, क्योंकि हमें न्यू वीक ओपनिंग गैप के ऊपर प्राइस को क्लोजिंग देना है, क्योंकि जो है ये इम्बैलेंस है, वो अगर बॉडी इसको कवर अप कर लेगी, क्लोज दे देगी, तो फुल्ली बैलेंस हो जाएगा बाय साइड में। ठीक है, और डेली चार्ट पे भी हम देख सकते हैं ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे किया है प्राइस ने। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया,
और स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल बने। डिस्प्लेसमेंट के साथ ये एफ बना है डेली लेवल पे, एफ बना है। प्राइस ने जो है डेली कैंडल जैसे ही ओपन हुई यहाँ पे प्राइस नीचे गया, इस एफ को टच किया यहाँ पे और अपसाइड मूव दिखाया। ठीक है, तो इन शॉर्ट इस वाले एफ को प्राइस ने जो है टच कर लिया है। इसके नीचे यहाँ पे भी आ सकती है प्राइस, इस एफ के कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट पे भी आ सकती है प्राइस। ठीक है, तो नीचे रिट्रेस भी कर सकती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग विक देखने को मिल रही है, हैमर कैंडल है ये। ठीक है, या कह सकते हैं कॉमेट स्टार वाली जो कैंडल है वैसी कैंडल है। ठीक है, अ, तो प्राइस जो है यहाँ पे जो है सेलिंग साइड का प्रेशर झेला यहाँ पे, तो ये वाला जो कैंडल है ऊपर जाके प्राइस वापस नीचे आ सकती है और ये इस वाले जो एफ को काफ़ी हद तक फुलफिल कर सकती है एक कॉन्सिक्वेंट एक्रोचमेंट तक। ठीक है, और यहाँ पे तो प्राइस ने पहले ही टच कर चुकी है। ठीक है, और फिर ऊपर का वो दिखाया, फिर ऊपर से वापस नीचे आ सकती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन प्राइस ने जो है यहाँ पे ऑलरेडी टच कर चुकी है एफ को पहले ही ओपन होकर ही इन एशिया सेशन में। तो लंदन सेशन में प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया। ठीक है, एशिया सेशन में यहाँ पे प्राइस ने जो है नीचे एफ को टच किया, रिवर्स किया, और लंदन सेशन में प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया। यानी एशिया सेशन एज ए मैनिपुलेशन था, लंदन सेशन जो था वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला था। ठीक है, और हम न्यूयॉर्क सेशन में है, फोरा वाले पे आ जाते हैं। तो जैसा हमने देखा वीकली चार्ट पे हमें बायस जो है बुलिश लग रहा है क्योंकि न्यू वीक ओपनिंग गैप है, उसके ऊपर जो है बॉडी क्लोजिंग दे सकती है उसको पूरा बैलेंस करने के लिए। और डेली चार्ट पे हमें ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो है वापस रिट्रेस कर सकती है। डेली चार्ट पे जो न्यूली फॉर्म्ड एफ है जो हमें यहाँ फोरा वाले पे ऐसा दिख रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट तक प्राइस आ सकती है, रिट्रेस कर सकती है। ठीक है, तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग मूव बताया प्राइस ने, तो रिट्रेस करके यहाँ पे रिबैलेंस करने आ सकती है, फिर अपसाइड को जा सकती है क्योंकि प्राइस जो है ऑर्डर डेली ऑर्डर ब्लॉक है उसका काफ़ी लाइक रेजिस्टेंस ले रही है। जैसा हमने यहाँ देखा डेली चार्ट पे, ये डेली ऑर्डर ब्लॉक है, तो प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है हैंगिंग मैन सॉरी बेरिस कॉमेट टाइप बनाया है और फॉलिंग हैमर वाला जो है बनाया है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, और नीचे क्लोजिंग दिया है, ये जो न्यू वीक ओपनिंग गैप है उसके नीचे प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेरिस प्रेशर हमें देखने को मिला और ये एफ क्रिएट हुआ रिसेंटली, तो प्राइस जो है वापस से रिवर्स आकर ये एफ को बहुत अच्छे से जो है हाफ तो रिबैलेंस कर सकती है, ऐसा एंटिसिपेट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो डेली टाइम फ्रेम पे बायस बियरिश है लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे बायस बुलिश है। दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे जो है प्राइस जो है ऊपर की ओर लाइक क्लोजिंग होना चाहिए प्राइस का, न्यू वीक ओपनिंग गैप के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा लग रहा है नीचे आ सकती है। ठीक है, हाँ तो फिर तो जो वीकली कैंडल है, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहना चाहिए क्योंकि जब ऐसा न्यू वीक ओपनिंग गैप प्राइस ने बनाया है और दो कैंडल के बीच में अच्छा खासा गैप है। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम वाला जो एनालिसिस होता है हमेशा उसी की जीत होती है। तो डेली टाइम फ्रेम से हायर कौन सा टाइम फ्रेम होता है, वीकली टाइम फ्रेम होता है। तो प्राइस जो है वीकली टाइम फ्रेम का जो बायस है वो फॉलो करेगी, तो वीकली टाइम फ्रेम जो है बुलिशनेस बता रहा है और डेली फ्रेम टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है, तो प्राइस जो है यहाँ पे कहीं, क्योंकि ये फ्राइडे है आज, ठीक है, वीक का एंडिंग है, तो प्राइस क्या हो सकता है फ्राइडे। ये रीज़न ये है मैं कहने का क्योंकि आज जो है वीकली कैंडल क्लोज होने वाली है। ठीक है, अगर प्राइस आज के दिन नीचे जाती है और लंदन सेशन सॉरी न्यूयॉर्क सेशन जो हम अभी अ, जिसको हम लाइक ट्रेड करते हैं, तो वो न्यूयॉर्क सेशन जो है लास्ट सेशन है इस वीक का। ठीक है, अगर इस सेशन में प्राइस अगर नीचे जाती है, ठीक है, करंटली प्राइस तो यहाँ है लेकिन अगर नीचे जाती है यहाँ पे, तो वापस ऊपर आके इस न्यू वीक ओपनिंग गैप के ऊपर क्लोजिंग देना पॉसिबिलिटी उसकी रेयर ऑफ द रेयर है। ठीक है, 99% पॉसिबिलिटी उसकी नहीं है, ओनली बहुत कम चांस है कि प्राइस नीचे आए, इसको कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट को टच करे या इवन
इस वाले क्वाड्रेंट को टच करे, अपर क्वाड्रेंट को टच करके फिर ऊपर जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि नीचे जाके वापस ऊपर ये न्यू वीक ओपनिंग गैप के ऊपर क्लोजिंग दे। ठीक है, तो दे सकती है, लेकिन वो लोअर टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं, देखेंगे कि क्या सीन चल रहा है। ठीक है, पर पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि प्राइस जो है ऊपर से नीचे आया है, यहाँ से ऊपर से नीचे आया है, तो फिर नीचे जाके ऊपर जाना इसकी पॉसिबिलिटी कम है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें अपर न्यू वीक ओपनिंग गैप के ऊपर क्लोजिंग देखना चाहते हैं क्योंकि इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो आज का इम्पोर्टेंट बात यह है कि दो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर दो वीक के दो बॉडी के बीच में गैप हो तो उसको अगर फिल करना है तो बॉडी अप साइड क्लोजिंग देगी तो अच्छे से ये बैलेंस हो जाएगा। और उसके लिए फिर प्राइस आज के दिन फ्राइडे को प्राइस को अपर साइड क्लोज होना पड़ेगा क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन है जो लास्ट सेशन है इस वीक का, और अभी क्लोजिंग न्यूयॉर्क सेशन के बाद क्लोजिंग हो जाएगा। तो प्राइस अगर नीचे जाएगी तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम का जो हमारा एनालिसिस है नीचे जाने का, वो बायस मैच नहीं हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम का मैच हो रहा है क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम से। तो ये 4 आवरली चार्ट है और हम देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है। मीन्स प्राइस ने जो ये वाला स्विंग लो जो प्रीवियस वीक का लो है उसे स्विप किया 4 आवरली पे भी हम देख सकते हैं। 4 आवरली ऑर्डर ब्लॉक है, उसका यहाँ पे सपोर्ट लिया। डेली और वीकली ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है हमें, प्राइस ऊपर गया। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का जो हमने डेली कैंडल डेली चार्ट पे भी देखा था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ प्राइस ने जो है एफ क्रिएट किया। एफ क्रिएट होने के बाद प्राइस जो है रिट्रेस करता है तो कॉन्सुलेट करता है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद प्राइस हमेशा या तो कॉन्सुलेट करता है या तो रिट्रेस करता है, तो प्राइस ने यहाँ पे कॉन्सुलेशन दिखाया। ठीक है, ये कॉन्सुलेशन है। और प्राइस ने जो है अभी करंटली 4 आवर की ये वाली कैंडल है सुबह 6 बजे की, और प्राइस करंटली यहाँ पे होर कर रही है। और प्राइस जो है प्राइस ने जो 4 आवरली इन्वर्जन एफ है उसका यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। तो ये 4 आवरली एफ था, तो उसको प्रीवियस डे को प्राइस ने अपसाइड ब्रेक करके इसको इन्वर्जन एफ में कन्वर्ट कर लिया, प्राइस नीचे आया। फिर प्राइस ने जो है अभी पिछले कुछ घंटों से और ये पिछले दो जो देखो ये 10 ओ क्लॉक की कैंडल है 4 आवरली, और ये 2 ओ क्लॉक की कैंडल है। तो दोनों ने जो है कैंडल ने 4 आवरली के कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। इन्वर्जन 4 आवरली एफ है, इन्वर्जन एफ है, उसके कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के वहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो मीन्स बेयरिशनेस ज़्यादा है, तो प्राइस करेंटली यहाँ पे होवर कर रही है। तो 4 आवरली में हमें जो है बेयरिशनेस दिख रही है क्योंकि प्राइस ने जो है यहाँ पे 4 आवरली इन्वर्जन एफ को, ये वाला जो इन्वर्जन एफ है उस पर प्राइस ने जो है रेजिस्टेंस लिया है। और ये जो है डेली ऑर्डर ब्लॉक हमने पहले देखा था, वो डेली ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो तो ये हवाली चार्ट है। तो हम जैसा देख सकते हैं प्राइस जो है अप साइड प्राइस ने स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाया पिछले 2 दिन पहले 6 मई को। और यहाँ पे जो आवरली इन्वर्जन एफ है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला एफ है, इस एफ का प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया, और रिलेटिव इक्वल हाइज बनाए प्राइस ने। और इस हाई को प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक आउट दे दिया, ब्रेक कर दिया, लिक्विडिटी यहाँ इस रिलेटिव इक्वल हाई की स्विप कर दी। और इस वाले एफ को प्राइस ने इन्वर्जन एफ में कन्वर्ट कर दिया, 1 आवर के एफ को इन्वर्जन एफ में कन्वर्ट कर दिया जब प्राइस ने यहाँ पे। और फिर प्राइस ने जो है वापस नीचे आया इस तरह से, जो प्राइस ने है ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो ये एक 2022 ICT मेंटरशिप मॉडल है, सिमिलर टू वैसा है लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे है, 1 आवरली टाइम फ्रेम पे है। तो हम देख सकते हैं कि ये बाइसा लिक्विडिटी यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे स्विप करी अपसाइड। ठीक है, ये बाइसा लिक्विडिटी स्विप करी प्राइस ने अपसाइड, नीचे आया, लोअर हाई बनाया, और ये ब्रेकर ब्लॉक बनाया यहाँ पे, प्राइस ने फिर ऊपर गया। ठीक है, ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी स्विप करी, प्राइस ने स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट बनाया नीचे की ओर, और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ प्राइस ने एफ भी क्रिएट किया, प्राइस जो है रिट्रेस हुआ एफ के वहाँ। ठीक है, यहाँ एफ के वहाँ रिट्रेस हुआ और प्राइस जो है वापस फॉल हुआ। तो ये एक तरह का
वन आवरली पे आईसीटी का 2022 मेंटरशिप मॉडल है, ठीक है। वन आवर पे इस तरह से वो कुछ क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा जो वन आवरली पे बायस है वो बियरिश हो चुका है, क्योंकि प्राइस जो है अब इस वाली एफईजी से या तो इस वाली एफईजी से प्राइस जो है फॉल करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफईजी क्रिएट हुई है वन आवरली पे, यहाँ पे इसको लाइक टच करके रीबैलेंस करके प्राइस जो है फॉल करेगा, और फॉल करके प्राइस जो है लाइक ये वाला जो डेली एफईजी है उसको रीबैलेंस करने नीचे आ सकता है, ठीक है। तो हमारा जो वन आवरली कैंडल है सुबह 7 o'clock की, वो ये है, ठीक है। तो करंटली जो है प्राइस अब हुआ ये है कि प्राइस ने जो है ये वाला जो एफईजी है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, ठीक। अगर हम वन आवर पे देखें तो ये वाला जो एफईजी है उसके ऊपर प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो मीन्स प्राइस को है ये वाला जो एफईजी है उसको भी प्राइस ने यहाँ रिबैलेंस कर दिया। इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर वाला एफईजी रिबैलेंस कर दिया वन आवर वाले पे, और नीचे वाला भी फुल्ली रिबैलेंस कर दिया। और प्राइस जो है करंटली ये वाली कैंडल है वन आवर की, और प्राइस जो है अब ये वाला जो 4 आवरली इन्वर्जन एफईजी है, ठीक है। 4 आवरली इन्वर्जन एफईजी है ये वाला, इसका प्राइस ने यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट पे रेजिस्टेंस प्राइस ने लिया और यहाँ पे क्लोजिंग दिया ये वन आवरली इन्वर्जन एफईजी के, ठीक है, नियर कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट के, ठीक है। तो ये जब क्लोजिंग आया 6 o'clock को ये कैंडल ओपन हुई, और 7 o'clock को यहाँ पे क्लोज हो गई यहाँ का रेजिस्टेंस लेके। मीन्स प्राइस ने जो है ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट लाया गया इस पे जो दो एफईजी क्रिएट हुए थे उन दोनों को रिबैलेंस कर दिया, इस वाले एफईजी को फुली रिबैलेंस कर दिया, और इस वाले एफईजी को कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट तक प्राइस ने रिबैलेंस कर दिया, और प्राइस नीचे आया। प्राइस ने यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर जब नीचे आया यहाँ से तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पे, और प्राइस रिट्रेस होके प्राइस ने यहाँ पे 4 आवरली इन्वर्जन एफईजी है उसके कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट को प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। तो ये जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई, अगर ऊपर कहीं क्लोज होती तो हमारा जो बायस है वो बुलिश हो जाता कि प्राइस ऊपर की ओर जा सकती है और ये वाला हाई स्विप कर सकती है और इस वाले एफईजी को फुल्ली रिबैलेंस कर सकती है। लेकिन प्राइस ने जब यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, स्ट्रॉन्ग अपसाइड कैंडल बनाई जो प्रीमियम विक की कैंडल है, ये लॉन्ग कैंडल बनाई ऊपर की ओर, ठीक है। और बॉडी लोअर हाफ जो मतलब ये पूरा जो एरिया है इसमें लोअर हाफ जो है वो बॉडी से है और अपर हाफ है जो वीक से है, इसका मतलब शेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो ये हमने लिखा भी नोट किया, लॉन्ग अपर वीक एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट ऑफ 4 आवरली इन्वर्जन एफईजी। तो ये वाला कैंडल देखते हुए हमने हमारा जो बायस है वो हमने सोचा कि अब आने वाले जो पीरियड है 7 o'clock के बाद का जो पीरियड है उसमें प्राइस जो है अब रेजिस्टेंस फेस करेगा और प्राइस जो है नीचे की ओर जाएगा, और नीचे की ओर यहाँ ये वाला डेली एफईजी तक जा सकता है, ठीक है। तो हम सेल साइड के लिए यहाँ पे हमारा बायस फिक्स हो गया ऑन वन आवर चार्ट पे। तो हम वन आवरली चार्ट और 50 मिनट के चार्ट पे जो बायस होता है उस बायस को लेके हम लोअर टाइम फ्रेम पे यानी 1 मिनट और 3 मिनट पे एंट्री लेते हैं। तो जो वन आवर पे और 15 मिनट पे बायस क्रिएट होता है उस बायस जो मतलब अगर बुलिश बायस है तो हम बाय साइड के लिए 1 मिनट और 3 मिनट दोनों टाइम फ्रेम के अंदर हम किसी भी टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हैं बाय साइड के लिए। और अगर हमारा बायस वन आवरली या 50 मिनट चार्ट पे बेयरिश है तो हम वन मिनट और 3 मिनट में हम सेलिंग ट्रेड लेते हैं, शॉर्ट के ट्रेड्स लेते हैं। तो हमारा जो वन आवरली पे बायस है वो बेयरिश हो चुका है ये वाली कैंडल देख के, क्योंकि इसकी वीक जो है ऊपर है, यहाँ पे वीक लॉन्ग है, तो हमारा जो ये वाली जो कैंडल होगी वो बेयरिश होगी। और अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइस ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, और प्राइस जो है इस तरह का जो है मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। यहाँ पे स्विंग लो बनाया, यहाँ पे भी स्विंग लो बनाया, तो प्राइस जो है मार्केट अपसाइड मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे प्राइस जो है क्रिएट कर रही है। तो बायस तो दोनों तरफ का हो सकता है, लेकिन जो है
बेयरिशनेस दिख रही इस वाले कैंडल के हिसाब से। नेक्स्ट वाली कैंडल बेयरिश दिख रही है 7 o'clock की, और ऐसे प्राइस जो है अपसाइड की मतलब पुलिस बायस दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पे ओवरऑल जो 1 आवर पे जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है वो बियरिश स्ट्रक्चर है। ओवरऑल 1 आवर पे जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है वो बियरिश स्ट्रक्चर है, आईसीटी 2022 मेंटरशिप मॉडल की तरह। इसलिए हमारा जो ओवरऑल बायस है 1 आवर पे वो बियरिश है। हालांकि शॉर्ट टर्म 5 मिनट पे 2 मिनट पे जो है प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है, छोटे छोटे ये वाले जो रेंज में ट्रेड लेने के लिए। लेकिन 1 आवर पे प्राइस जो हमारा बियरिश है। जब ये एफ को रिबैलेंस कर देगा तो प्राइस जो है नीचे की ओर फॉल होगा, ऐसा हमारा एंटिसिपेशन है। तो ये 50 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पे 50 मिनट पे भी प्राइस ने जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मतलब साथ में यहाँ पे एफ भी क्रिएट हुआ है। और एफ के यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस दिखाया सुबह 4 o'clock से 6 o'clock के बीच में। ठीक है, 50 मिनट का जो एफ क्रिएट हुआ यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस दिखाया और कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, लेकिन 645 को प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया। 50 मिनट का जो कैंडल है ये 630 की कैंडल और 645 को यहाँ क्लोजिंग दे दिया। मीन्स प्राइस जो है अपसाइड मूव दिखा रही है। ठीक है, प्राइस ने जो है इस वाले एफ को रिजेक्ट कर दिया है। हो सकता है ऊपर कोई लाइक लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट या 3 मिनट पे ऊपर भी कोई इम्बैलेंस हो तो उसको बैलेंस करने प्राइस जा सकता है। लेकिन यहाँ पे 50 मिनट पे प्राइस ने जो है अपना बायस जो है वो बेयरिशनेस नहीं दिखाया, वो बेयरिशनेस तोड़ दिया है। प्राइस अपसाइड की ओर चला गया है। ठीक है, एफ के, वरना प्राइस को है बेयरिश होता तो प्राइस को यहाँ से ही फॉल होना चाहिए, और प्राइस जो है वापस नीचे आता है। 645 की कैंडल यहाँ ओपन होती है और 7 o'clock को यहाँ क्लोज होती है, और 7 o'clock की कैंडल सुबह यहाँ ओपन होती है। ठीक है, तो ये जो एफ है ये इन्वर्जन एफ हो जाता है 15 मिनट पे। ठीक है, और यहाँ पे फिर प्राइस जो है इसका सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि जो 7 o'clock की कैंडल है यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट के ऊपर ओपन हुई है। ठीक है, अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। तो 15 मिनट पे प्राइस ने जो स्ट्रक्चर बेयरिश ही बताया है, क्योंकि प्राइस ने जो है बाय साइड इक्विटी यहाँ पे स्विप कर दी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पे और रिट्रेस किया एफ तक। ठीक है, रिट्रेस करके प्राइस जो है फॉल करना चाहिए, लेकिन फॉल नहीं किया, प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे 15 मिनट पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। तो ये 3 मिनट का चार्ट है, तो हम देख सकते हैं प्राइस जो है 7 o'clock को लाइक ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 15 मिनट पे अपने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा था और प्राइस रिट्रेस किया था और यहाँ पे एफ क्रिएट हुआ था, और प्राइस ने एफ को रेजिस्टेंस दिखाते हुए प्राइस ऊपर की ओर गया, वापस नीचे आया और ये इन्वर्जन एफ वो कन्वर्ट हो गया था 15 मिनट का। ठीक है, तो वो वही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं। प्राइस 3 मिनट पे हम देख रहे हैं इसी पैटर्न को। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ये वाला यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस रिट्रेस हुआ, यहाँ एफ क्रिएट हुआ, एफ को प्राइस ने यहाँ पे रिबैलेंस किया। ठीक है, और प्राइस फॉल हुआ, प्राइस वापस से रिट्रेस किया, और यहाँ पे 3 मिनट का जो एफ है प्राइस ने यहाँ पे 3 मिनट के एफ को प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। अब जनरली होता क्या है, मोस्टली केसेस में क्या होता है, जब प्राइस जो है स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिखाती है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में जो ये स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिखाती है उसमें जो ये सेल साइड लिक्विडिटी प्राइस जो स्विप कर चुकी है। ठीक है, यहाँ तक की सेल साइड लिक्विडिटी सारी प्राइस ने यहाँ पे स्विप कर चुकी है। तो इसके ऊपर का जो इनिशियल जो स्टार्टिंग वाला एफ होता है, ये मैं जो भी बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। ठीक है, जो तो ये स्टार्टिंग वाला जो एफ होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट लेग का, जिसने लिक्विडिटी स्विप की होती है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया होता है, या लिक्विडिटी स्विप कर दी और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, और ये जो इनिशियल स्ट्रॉन्ग जो इनिशियल एफ क्रिएट होता है, तो जब प्राइस वापस रिट्रेस होकर वहाँ पे आता है इन फ्यूचर, तो प्राइस वहाँ से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेता है, और वैसा ही हुआ। प्राइस ने जो है यहाँ पे
रेजिस्टेंस लिया 7 o'clock के बाद पे, ठीक है। 7 o'clock और 3 मिनट की यहाँ पे कैंडल है, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट में प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और प्राइस जो है नीचे फॉल हुआ और हमारी एक यहाँ पे एंट्री है। तो 1 मिनट पे हम चेक कर लेते हैं। तो प्राइस ने जो है यहाँ पे कौन से 3 मिनट का जो एफ है उसके कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट तक प्राइस ने रिट्रेस किया, रिबैलेंस किया, प्राइस ने फॉल किया। जब फॉल किया तो प्राइस ने यहाँ पे लाइक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है। यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और जब रिट्रेस हुआ तो ये वाला जो 1 मिनट पे एफ क्रिएट होता, यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे हमारी एंट्री हमारी होगी। यहाँ पे एंट्री ली तो हमने जो है एस एल रख 0.10 का यानी 0.10 का हमने एस एल रखा, क्योंकि अ, जो प्राइस का जो स्ट्रक्चर है 3 मिनट पे 15 मिनट पे हम देखते हैं। प्राइस का जो स्ट्रक्चर है वो अभी कंसोलिडेशन जोन में है, ठीक है। हम 15 मिनट पे भी देख सकते हैं। प्राइस का जो स्ट्रक्चर है वो कंसोलिडेशन जोन में है काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो पिछले 1-2 दिन से प्राइस जो है कंसोलिडेशन जोन में है। तो हमें हमारा एस एल और टी पी शॉर्ट रखना चाहिए जब तक प्राइस जो है वन साइडेड स्ट्रॉन्ग हो दिखाता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो एस एल है वो 0.10 का ही रखा है, शॉर्ट ही रखा है। और क्योंकि यहाँ तक का इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे जो है 1 मिनट पे जो स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ पे हमने 3 मिनट का ये एफ देखा था। इस एफ के ऊपर 1 मिनट का भी एफ है जो कि यहाँ पे है। तो इस एफ तक हमने ऐसा लगा कि अगर प्राइस रिट्रेस भी होगी तो ये वाला एफ से 1 मिनट का यहाँ पे एफ है, ठीक है। ये 1 मिनट के यहाँ एफ है, तो ये एफ से प्राइस वापस फॉल हो जाएगी। अगर रिट्रेस भी अगर ऊपर होती है तो प्राइस जो है यहाँ से फॉल हो जाएगी, ठीक है। उसके चांसेस है कि प्राइस वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाए और हमारे टारगेट को हिट करे। और लेकिन प्राइस ने जो है यहाँ पे जो एफ क्रिएट हुआ था उसका रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे हमने एंट्री हुई गई हमारी। यहाँ जब प्राइस आई तो हमने एंट्री ले ली, ठीक है, डेमो एंट्री। और यहाँ से प्राइस जो है वापस से नीचे फॉल हुआ और हमारे टारगेट को अचीव कर लिया। अगर हम यहाँ पे 0.15 एज यूजल हम रखते तो भी हमारी टारगेट अचीव हो जाता, हमारा टारगेट अचीव हो जाता करीबन 8 o'clock तक। तो इस तरह का मॉर्निंग सेशन का हमारा ट्रेड था 7 o'clock के अराउंड का। और ये बिफोर एन वाला ट्रेड है, क्योंकि आज जो है एन न्यूज़ आने वाली है जो कि वेरी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। जैसे हम देख सकते हैं 8:30 को रिलीज़ होगी, 8:30 को एवरेज आवरली अर्निंग्स, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो एन की न्यूज़ 8:30 को रिलीज़ होगी। तो एट उससे पहले हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, एन से पहले हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। पर अपॉर्चुनिटी अगर कोई अच्छी दिखती है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, पर होना सेफर साइड हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस रिट्रेस हुआ, ठीक है। एफ तक प्राइस रिट्रेस हुआ, ऊपर गया, ऊपर के एफ तक रिट्रेस हुआ और प्राइस ने जो है यहाँ पे अच्छा फॉल दिखाया। तो इस तरह से ये लॉन्ग टर्म हाई, लॉन्ग टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है। ये भी शॉर्ट टर्म हाई। तो इस तरह से हमें एक अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर देखने को मिला, ठीक है। हालांकि यहाँ पे प्राइस जो है अपसाइड की ओर हायर हाई बना रही है प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की ओर जा सकती है। तो ट्रेड थोड़ा रिस्की था, लेकिन हमारा अगर टारगेट छोटा होता लाइक 20 का तो हमारा टारगेट अचीव हो जाता। जो हमने ऐसा रखा था ना यहाँ पे 0.1 का 1 का रख कह सकता हूँ, तो ये हमारा टारगेट जो है अचीव हो जाता है यहाँ पे। तो क्योंकि कॉन्सोलेशन जोन में तो हमें टीपी और एसएल छोटा रखना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा डेफिनेटली अचीव हो जाता।
अब हम 8:30 की न्यूज़ को एनालाइज करते हैं। तो 8:30 की न्यूज़ है, 1 o'clock, सॉरी 1 मिनट पे देखते हैं। तो 8:30 को NFP रिलीज़ हुआ और प्राइस ने जो है विप्सो मूवमेंट दिखाया। 1 मिनट की कैंडल आप देख सकते हैं, ऊपर भी गई नीचे भी गई, तो विप्सो काइंड ऑफ मूवमेंट दिखाया, लेकिन प्राइस ने फिर वन साइडेड मूव दिखाया अप साइड की ओर। ठीक है, अब 3 मिनट पे आ जाते हैं। अप साइड की ओर मूवमेंट दिखाया और प्राइस ने इस तरह से 2022 ICT मेंटरशिप वाला मॉडल फिर से क्रिएट किया। प्राइस ने ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी ले ली, ये स्विंग हाई बनाया, स्विंग हाई के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी ले ली। यहाँ पे 9:30 की कैंडल है, ये 8:30 की कैंडल है और ये 9:30 की कैंडल है। तो 9:30 की कैंडल ने स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट अपसाइड दिखाया। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक, फिर बाय साइड लिक्विडिटी स्विप करी यहाँ पे। और ये एफ है यहाँ पे, ये वाला एफ को रिबाई 15 मिनट पे जो एफ है यहाँ पे, बस सॉरी बाय साइड लिक्विडिटी स्विप नहीं करी, 15 मिनट पे ये एफ क्रिएट हुआ था, ये वाला। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, तो ये वाला एफ क्रिएट हुआ था। तो प्राइस यहाँ पे 9:30 के बाद प्राइस ने यहाँ, ये 9:30 की कैंडल है, प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया 15 मिनट के एफ तक। ठीक है, जो कि ये हमारे जो 1 आवरली चार्ट है उसका लाइक 2022 मेंटरशिप मॉडल है। अगर हम 60 मिनट का देखें तो हम्म तो ये 1 आवर का जो है चार्ट है, जिसमें हमने देखा पहले कि मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ, प्राइस रिट्रेस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 15 मिनट पे हम देख रहे हैं, तो 15 मिनट पे यहाँ पे जो एफ है, ठीक है, तो ये वाला एफ जो है इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। उसका रीज़न ये है, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, लोअर टाइम फ्रेम पे देखा था हमने, 3 मिनट पे देखा था कि यहाँ पे जब ये वाला जब लैग क्रिएट हुआ और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और सेल साइड लिक्विडिटी शिफ्ट करी, तो हमने पहले डिस्कस किया था कि प्राइस जो है जब ऐसा स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट बताती है और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी प्राइस जब शिफ्ट करती है स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के साथ और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, तो प्राइस जब रिट्रेस होती है, जो इनिशियल वाला जो एफ क्रिएट होता है वो एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट करता है। तो प्राइस वहाँ पर आती, तो वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करना की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो वैसा ही हम 15 मिनट पे देख रहे हैं कि प्राइस ने जब स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया यहाँ पे और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ डिस्प्लेसमेंट के साथ में, तो जो इनिशियल जो फर्स्ट वाला एफ था वो एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट करेगा प्राइस के लिए। और वैसे ही प्राइस जब ऊपर गया तो प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया। ठीक है, और यहाँ से फॉल किया। अब ये हम लोअर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि 3 मिनट पे हम देखते हैं कि जब प्राइस यहाँ पे आया, 15 मिनट का एफ है ये। ठीक है, 15 मिनट का ये एफ है और हमने फिबोनाची भी लगाया है यहाँ से लेके ये वाले लेग का। ठीक है, जो 1 आवर का ये वाला लेग है, यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ, ये वाला लेग है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेग है, तो उसका यहाँ पे जो है ओ टी जोन आ रहा है। ठीक है, तो ये ओ टी जोन आ रहा है। ठीक है, तो ओ टी जोन के वहाँ से प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया। ओ टी जोन के जस्ट ऊपर एफ है, उसको टच करके प्राइस जो रिटर्न आया है। ठीक है, तो 3 मिनट पे हम देखते हैं तो प्राइस जो है यहाँ पे आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस 15 मिनट के जो एफ है वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। ठीक है, इवन जो लोअर क्वाड्रेंट है, ठीक है, अगर हम अंदाज से ले अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लोअर क्वाड्रेंट पड़ता है, लोअर क्वाड्रेंट को टच करके प्राइस है स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिखाया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट था इतना स्ट्रॉन्ग, ठीक है, अगर 1 मिनट पे देखें तो आपको स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। तो देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिखा 1 मिनट पे, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट था। और यहाँ पे प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लोज थे, यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, रिलेटिव इक्वल लोज है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया प्राइस ने और ये स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिखा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि प्राइस का जो है अब
ऑर्डर फ्लो है वो बदल चुका है, ठीक, वो बेरिश हो चुका है। ये 2022 आईसीटी मेंटरशिप मॉडल है, ठीक है। तो प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिखाया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे एफईजी क्रिएट किया, 3 मिनट पे हम देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, उसके साथ में ये एफईजी अलाइन हो चुका है, इसलिए प्राइस जो है ऊपर की ओर आया, ऊपर की ओर आया। ये जो एफईजी है 3 मिनट पे, उसके कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट को टच किया, ठीक है। 3 मिनट का एफईजी है, उसका कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट पे यहाँ टच किया और प्राइस जो है यहाँ से फॉलो, और यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट पे हम सेल कर सकते हैं या तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, वो अभी हम देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और हमने जो ये फीबो बनाया है वापस से यहाँ से लेके यहाँ तक का फीबो बनाया है, ये जो लैग क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये फीबो बनाया हमने। तो यहाँ का जो ओटी जोन यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। लेकिन जिस तरह के ये स्ट्रॉन्ग लैग था, बेरिश लैग था, जहाँ पे इस तरह का जो स्ट्रॉन्ग बेरिश लैग था, तो उसकी पॉसिबिलिटी से मतलब उसको देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो है यहाँ तक नहीं आएगा, इस वाले ओटी जोन तक नहीं आएगा और नीचे से ही रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इतना ऊपर आएगा तो वापस से फॉल होना जो है प्राइस के लिए वापस डिफिकल्ट हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कम लग रही है कि वहाँ ऊपर ओटी जोन तक आए। तो हम इक्विलिब्रियम तक, या तो सेफर साइड, हमें अगर हमें मिस आउट नहीं होना है ट्रेड से, तो हम जो है यहाँ पे ये 1 मिनट का जो एफ क्रिएट हुआ है यहाँ पे प्राइस आती है, तो हम यहाँ पे लाइक एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट के एफ के कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट पे ले सकते हैं। और लाइक ये वाला जो एफ है और ये वाला जो एफ है, देखो इसमें ऐसा भी होता है कि यहाँ पे जो इन्वर्जन एफ क्रिएट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इन्वर्जन एफ क्रिएट हुआ है और यहाँ पे नॉर्मल एफ क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये जब दोनों अलाइन होते हैं, ठीक है, तो और प्राइस वहाँ पे रिट्रेस करती है, तो मोस्टली प्राइस जो है पूरा जो ये वाला एफ होता है उसको फुल्ली रीबैलेंस नहीं करती, टच होकर वापस नीचे फॉल कर देती है। इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट तक जाने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। हालांकि यहाँ पे गई है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वाला जो इन्वर्जन एफ है ना, उसका कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट नीचे की ओर है, यहाँ पे है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे इस वाले कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट पे हमने सेल साइड की एंट्री ली है, क्योंकि प्राइस जो है ऊपर जब आएगा तो ये वाले कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट को टच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेल साइड की एंट्री ली और यहाँ से ही इसको टच करके प्राइस नीचे जा सकता है। इन्वर्जन एफ के कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट को टच करके प्राइस नीचे जा सकता है, जब ये दोनों इन्वर्जन एफ और एफ जब अलाइन हो जाते हैं। उसके पीछे का थियोरिटिकल रीज़न ये है कि प्राइस जो है अब फुल्ली रीबैलेंस होगी। यहाँ पे बाय साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी थी, और यहाँ पे सेल साइड, हाँ, सेल साइड इम्बैलेंस और बाय साइड इनएफिशिएंसी थी। तो यहाँ पे बीसी था और यहाँ पे सीबी था, ठीक है। तो जब लाइक इस तरह का क्रिएट होता है, तो यहाँ पे जो यहाँ ये वाला जो यहाँ पे सेल साइड की इम्बैलेंस था, सेल साइड में जो इम्बैलेंस था वो यहाँ पे रीबैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल साइड का इम्बैलेंस था वो यहाँ पे रीबैलेंस हो चुका है, ठीक है। और जब आप प्राइस वापस ऊपर आएगा तो यहाँ पे प्राइस जो है रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो ज़्यादा इस वाले एफ के अंदर ज़्यादा पियर्स नहीं करेगा। इनिशियली ही प्राइस जो है नीचे से ही टच करके रिटर्न जा सकता है। इस वाले एफ को कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट को टच किए बिगर भी नीचे जा सकता है। हालांकि इधर टच किया है लेकिन कई बार टच नहीं करता और यहाँ से भी रिटर्न आ सकता है। तो प्राइस जो है यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फॉल हो गया, क्योंकि ये जो इन्वर्जन एफ और नॉर्मल एफ दोनों अलाइंड हुए। ये वाला एफ इन्वर्जन एफ और ये नॉर्मल एफ अलाइन हो गया, इस वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया और इन्वर्जन एफ के यहाँ प्राइस ने रेजिस्टेंस लेके नीचे फॉल हो गया। अगर 1 मिनट पे देखें तो हम देख सकते हैं कि 1 मिनट पे इन्वर्जन जो 3 मिनट का जो इन्वर्जन एफ है, 3 मिनट का इन्वर्जन एफ उसके कॉन्सिक्वेंट एक्रोचमेंट के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस हमें दिख रही है। प्राइस ने जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो क्रिएट हुआ है, इक्विलिब्रियम को भी प्राइस ने टच नहीं किया, उससे जस्ट नीचे
से ही प्राइस जो है फॉल हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट था, तो चांसेस कम थे कि प्राइस ऊपर जाए। तो इस वाले आज वाले ट्रेड से हमने एक चीज़ और नोटिस करी कि जो प्राइस जो है, लाइक जब एनएफपी न्यूज़ आती है, ठीक है, प्राइस जो है काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन जोन में था। हम देख सकते हैं कंसोलिडेशन जोन में था काफ़ी टाइम से, और 15 मिनट पे या 1 आवर पे भी देख सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट देख रहे हैं, प्राइस जो है काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन जोन में था। ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन जोन में होने के वजह से प्राइस में जो है जो हलचल है वो कम दिख रही। तो हमारा टीपी और एसएल जो है वो हमने छोटा रखा था यहाँ पे 7 o'clock के अराउंड। और आज एनएफपी न्यूज़ रिलीज़ होने वाली थी, तो ये 3 मिनट का चार्ट है। तो एनएफपी न्यूज़ आज 8:30 को रिलीज़ होने वाली थी, अराउंड ये टाइम पे है 8:30। ठीक है, और 7 o'clock की ये वाली कैंडल है, और ये 8:30 की कैंडल है। ठीक है, तो इन शॉर्ट प्राइस जो है वो कॉन्सुलेशन जोन में था, और हमारा टीपीएसएल हमें कम रखना था। तो जो एनएफपी वाला न्यूज़ है, उस दिन हम जो एनएफ 8:30 को एनएफपी न्यूज़ रिलीज़ होती है, तो उससे पहले हम एंट्री नहीं लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली और एंट्री ले ली, वरना एंट्री नहीं लेते हैं। तो हमें, तो आज क्या है, टाइमिंग का ध्यान हमें रखना है। एनएफपी न्यूज़ है तो 8:30 से पहले एंट्री नहीं लेनी है, और 8:30 के बाद भी एंट्री नहीं लेनी है 9:30 तक। तो ये जो पीरियड है 7 o'clock से, जब किल जोन ओपन होता है, तो 7 o'clock से लेकर 9:30 तक, 9:30 की कैंडल है, तो 7 o'clock से 9:30 तक हमें कोई एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि 8:30 को एनएफपी है, तो 8:30 से पहले दिक्कत हो सकती है, 8:30 के बाद दिक्कत हो सकती है, और वैसा ही हमने यहाँ पे नोटिस किया। और 9:30 के बाद हम एंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो 9:30 को प्राइस ने जो है अपसाइड मूव दिखाया, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया, यहाँ पे बाय साइड स्विप लिक्विडिटी स्विप कर दी। यहाँ पे लाइक 3 मिनट पे एफ था। ठीक है, उस एफ को यहाँ पे रिबैलेंस कर दिया। 15 मिनट का एफ था, ठीक है, उसको भी प्राइस ने टच कर दिया, और वहाँ से प्राइस फॉल हुई। यहाँ पे दो ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट हो, ये ब्रेकर ब्लॉक है, ये ब्रेकर ब्लॉक है। स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के साथ में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट प्लस एफ प्राइस एफ को रिट्रेस हुआ, नीचे फॉल किया। तो 9:30 के बाद प्राइस ने यहाँ पे 10:15 को अपॉर्चुनिटी दी एंट्री की। ठीक है, और यहाँ पे जो रिवर्सल है वो एग्जैक्टली 10 o'clock का रिवर्सल है। 10 o'clock को प्राइस ने यहाँ से रिवर्स किया। ठीक है, और एफ की एंट्री प्राइस ने 10:15 को दी। ठीक है, तो जब एन वाला दिन होता है तो हमारा न्यूयॉर्क किल जोन है वो 7 to 10 का होता है। तो 7 to 11 को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर चाहे तो 7 to 11 तक एक्सटेंड कर सकते हैं चाहे तो, वरना डिपेंड ऑन क्या लाइक प्राइस एक्शन है उसके ऊपर। तो प्राइस एक्शन यहाँ पे जो है कॉन्सोलेशन जोन में था। ठीक है, तो कॉन्सोलेशन जोन में था, तो हमें स्ट्रॉन्ग वन साइड मूव का इंतज़ार था, जो कि हमें 9:30 को देखने को मिला। ठीक है, 9:30 को हमें स्ट्रॉन्ग वन साइड मूव देखने को मिला, अप साइड मूव, और प्राइस ने जो है ICT 2022 मेंटरशिप मॉडल क्रिएट किया, और उस हिसाब से हमें 10:15 को एंट्री मिली। तो जब एनएफपी न्यूज़ होती है तो हमें 8:30 से पहले एंट्री लेनी चाहिए, और 8:30 के बाद 9:30 तक एंट्री नहीं लेनी चाहिए। 9:30 के बाद हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, और ये हमें आज 9:30 के बाद अपॉर्चुनिटी मिली। 10 o'clock को रिवर्सल हुआ, और 10:15 को हमें एफ वाली एंट्री यहाँ पे मिल गई। तो ये थर्ड चीज़ हमें आज सीखने को मिली। हम एक और बात, हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि प्राइस जो है हमारा बियरिश बायस था। 15 मिनट का चार्ट है ये। 15 मिनट के चार्ट पे हम देख सकते हैं कि प्राइस में जो है यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लॉस क्रिएट हो, तो ये रिलेटिव इक्वल लॉस हमें दिख रहा है। तो इस वजह से हमारा बायस जो है बियरिश की और ज़्यादा लाइक झुका हुआ है।
क्योंकि अप साइड देखें तो जो भी हाइज बने हुए जिसकी बाय सेल इक्विटी बनी हुई, ठीक है, रिलेटिव इक्वल हाई बने हुए, तो इसको तो स्विप कर दिया, फिर प्राइस ने इसको भी स्विप कर दिया, इस वाले हाई को, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव इक्वल हाई यहाँ पे बने थे, ठीक है, तो इसको प्राइस ने यहाँ स्विप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ खास रिलेटिव इक्वल हाइज बने नहीं था लेकिन, ठीक है, यहाँ पे कुछ खास रिलेटिव, पर ये जो रिलेटिव इक्वल हाई है वो लाइक सेम लेवल पे है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सेम लेवल पे है, करीब करीब, तो ये रिलेटिव इक्वल हाइज है, सॉरी रिलेटिव इक्वल लोज है, वो सिमिलर लेवल्स पे है। तो प्राइस का जो नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर 1 आवर पे हमने देखे, 1 आवर पे हमने जो ICT 2022 वेंडरशिप मॉडल के हिसाब से ये जो मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था, तो उस हिसाब से भी ये रिलेटिव इक्वल लोज यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। तो प्राइस जो है यहाँ से लाइक रेजिस्टेंस लेके नीचे जा सकता है। ये हमारा एनालिसिस था इनिशियली, जो मैं बताना भूल गया वीडियो में इनिशियली, लेकिन ये भी एक रीज़न था कि यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लॉस थे, और अपसाइड की और कोई रिलेटिव इक्वल लॉस हमें दिखे नहीं। तो इसी वजह से प्राइस जो है ऊपर गया, ऊपर यहाँ पे 50 मिनट का FPG क्रिएट हुआ है, और 50 मिनट के FPG से प्राइस ने रिट्रेस किया। प्राइस जो है हो सकता है नेक्स्ट वीक ये रिलेटिव इक्वल लॉस है उसको टारगेट करें। चांसेस कम थे कि प्राइस ऊपर जाए और ये वाले 50 मिनट के FPG को टच करके नीचे है, लेकिन प्राइस जो है ओवरऑल ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने FPG क्रिएट किया, तो उसका ये वाला जो लैग है उसका FPG क्रिएट किया, सॉरी फिबोनाची क्रिएट किया। OT जोन यहाँ पे आता है, तो OT जोन को रिस्पेक्ट करके प्राइस जो है नीचे फॉल हो गया। तो चांसेस यही है कि हो सकता है प्राइस जो है OT जोन के लिए आया। हालांकि यहाँ पे प्राइस ने OT जोन को टच किया था, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेना चाहिए था, लेकिन प्राइस ने जो है आज NFP था, तो NFP की वजह से थोड़ा प्राइस एक्शन में ऊपर नीचे रहता है। तो NFP के बाद प्राइस जो है अपसाइड मूव दिखाया, यहाँ पे 50 मिनट के FPG को रिबैलेंस करके प्राइस नीचे आया, वरना यहाँ चांसेस हायर ये थे कि प्राइस यहाँ से ही फॉल हो जाए, यहाँ रेजिस्टेंस लेके फॉल हो जाए, लेकिन NFP की वजह से प्राइस ऊपर गया और नीचे आया। ये इसके चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं, इस वाली जो थियोरी के चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं, और नीचे आके जो रिलेटिव इक्वल लोज क्रिएट हुए उसको प्राइस जो है शिफ्ट करेगा और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा। क्वाड्रेंट वाले चार्ट पे आ जाते हैं। 3 मिनट का चार्ट है, वह 7 o'clock का ये कैंडल है। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी, आई डोंट नो कब से हुई, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ICT 2022 मेंटरशिप वाला मॉडल यहाँ पे क्रिएट हुआ है 3 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट हुआ, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट हुआ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के साथ में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, FEG क्रिएट हुआ, और यहाँ पे इन्वर्जन FEG क्रिएट हुआ था जो हमने पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो ये इन्वर्जन FEG और ये FEG क्रिएट हुआ, तो दोनों अलाइन हो गए। जब दोनों अलाइन होते हैं तो प्राइस एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक्ट करती है। अगर बेयरिश स्ट्रक्चर है, अगर ये बेयरिश स्ट्रक्चर है तो इसमें रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। अगर बुलिश स्ट्रक्चर क्रिएट होता तो यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट करती। और यहाँ पे हम अगर फीवो लगा के देखते हैं, OTE बनाते हैं, तो OTE जोन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। OTE जोन के अंदर ये वाला FEG क्रिएट हो रहा है, इस वाले FEG के अंदर ये वाला क्वाड्रेंट लेवल पास हो रहा है। तो ये बहुत सारे जो PDE एरेज है वो कन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत सारे PDE एरेज यहाँ पे कन्फ्लुएंस क्रिएट करे और अलाइन क्रिएट करे, तो यहाँ पे क्या प्राइस आएगा। तो वो हमने चेक किया कि यहाँ पे जो है इन्वर्जन FEG और नॉर्मल FEG दोनों अलाइन हो रहे थे, तो वो एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक्ट करते हैं, इसलिए। और प्राइस ने जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया, इसलिए चांसेस कम थे कि प्राइस जो है यहाँ ऊपर तक OT जोन तक आए और यहाँ तक रिटेस्ट करके फिर फॉल करे। इसके चांसेस कम थे, इसलिए हमने पहले ही यहाँ पे एंट्री ले ली। और हम जैसा देख सकते हैं कि प्राइस जब यहाँ से फॉल हुआ, ठीक है, फॉल हुआ, तो यहाँ पे तो कोई हमें क्वाड्रेंट लेवल नहीं दिखा, लेकिन नीचे जब आता है तो यहाँ पे 2 क्वाड्रेंट लेवल जो बने हैं पास पास में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस ने बहुत अच्छे से यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमको मिली, यहाँ पे भी प्राइस ने इसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया।
ये प्राइस जब नीचे इसको तोड़ के नीचे आता है और जब रिट्रेस करता है तो प्राइस ने यहाँ पे भी इसको रिस्पेक्ट किया और यहाँ पे 1039 को यहाँ पे प्राइस ने एक सेल साइड की एंट्री हमें अपॉर्चुनिटी दी। तो यहाँ पे हम लिमिट ऑर्डर लगा सकते थे, ठीक है। जब प्राइस स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट देके नीचे आ रहा है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, तो और रिट्रेस किया, तो यहाँ पे हम लिमिट ऑर्डर सेल साइड के लिए लगा सकते हैं। और यहाँ पे तो एफ क्रिएट नहीं हुआ, 3 मिनट का एफ यहाँ पे है, लेकिन अगर 1 मिनट पे जाते हैं हम तो ये वाला जो यहाँ पे जो मैं लिमिट ऑर्डर लगाने को बोल रहा हूँ, यहाँ पे 3 मिनट के चार्ट पे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ये वाला लेवल, तो 1 मिनट के चार्ट पे हम देख सकते हैं कि ये जो एफ क्रिएट हुआ है 1 मिनट के चार्ट पे, यहाँ पे एफ क्रिएट हुआ है, ये वाला एफ देखो स्ट्रॉन्ग एफ डिस्प्लेसमेंट भी है, ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट रिट्रेसमेंट यहाँ पे जो एफ क्रिएट हुआ है, ठीक है, इस एफ से 2 क्वाड्रेंट लेवल अलाइन हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लिमिट ऑर्डर डाल सकते हैं सेल साइड के लिए। तो हमें यहाँ पे फिर से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती सेल के लिए बहुत अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई। और हम यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ओ टी जोन बनाया, फिबोनाची बनाया, तो उसका ओ टी जोन इसी लेवल में बन रहा है, ओ टी जोन में आ रहा है, और यहाँ पे क्वाड्रेंट लेवल जो है इसको पास ऑन कर रहा है, अलाइन हो रहा है, ठीक है, इस वाले एफ के साथ में अलाइन हो रहा है। 1 मिनट का ये एफ है, ठीक। तो हम देख सकते हैं इस 1 मिनट के एफ पे प्राइस जो क्वाड्रेंट लेवल अलाइन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, रिट्रेस हुआ ओटी जोन के अंदर, एफ के अंदर क्वाड्रेंट लेवल अलाइन हो रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे हम सेल ऑर्डर डाल सकते हैं, लिमिट ऑर्डर डाल सकते हैं। यही केस यहाँ पे पहले हुआ था, ठीक है, 3 मिनट पे हम देखते हैं यहाँ हुआ था, लेकिन यहाँ पे प्राइस पहुँच नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे जो है इन्वर्जन एफ और नॉर्मल एफ अलाइन हो रहे थे। एक बार फ्यूचर एनालिसिस कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या होगा। तो जैसे कि हमने देखा हायर टाइम फ्रेम पे ICT का 2022 मेंटरशिप मॉडल जो है क्रिएट हुआ है यहाँ पे, और प्राइस यहाँ पे फ्राइडे को शाम को 5 बजे यहाँ क्लोज हुई है। और हमने लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के चार्ट पे हमने फिबोनाची ड्रॉ किया, यहाँ से लेके यहाँ तक एंकर किया, और प्राइस जो है 236 लेवल जो है उस लेवल के ऊपर होवर कर रही थी, यहाँ पे उस लेवल के आसपास हम कह सकते हैं कंसोलिडेट कर रही थी, और प्राइस ने जो है 382 लेवल जो है 382 लेवल पे प्राइस ने जो रेजिस्टेंस लिया है। तो हम जो रिलेटिव इक्वल लोज की बात कर रहे थे वो 382 लेवल के आसपास बने हुए। ये जो 382 लेवल है, ये देख सकते हैं 382 लेवल है, और ये रिलेटिव इक्वल लोज है जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो प्राइस जो है इसको स्विप करने नेक्स्ट वीक आ सकती है। तो हमारा फ्यूचर एंटिसिपेशन ये है कि नेक्स्ट वीक यानी 10th या 11th मंडे को 11 मई 2026 मंडे को प्राइस जो है यहाँ पे नीचे आएगी, और प्राइस इसको लाइक नेक्स्ट वीक जब ओपन होगी यहाँ से, तो प्राइस जो है इसको रिलेटिव इक्वल लोज को स्विप करेगी, क्योंकि बेरिस मॉडल प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम पे बनाया है, और प्राइस ने यहाँ पे ये वाला जो लिक्विडिटी है, ये वाली इम्बैलेंस है, उसको रिबैलेंस कर दिया यहाँ पे, और प्राइस जो नीचे स्ट्रॉन्गली डिस्प्लेस हुआ। तो यहाँ पे भी रिलेटिव इक्वल लोज क्रिएट किया प्राइस ने, और यहाँ पे भी रिलेटिव इक्वल लोज प्राइस ने क्रिएट किया है। तो प्राइस जो है चांसेस यही है हायर कि प्राइस जो है नेक्स्ट वीक ये वाले रिलेटिव इक्वल लोज और ये वाले रिलेटिव इक्वल लोज को प्राइस टारगेट करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, हमने जो आज 3 चीज़ सीखी वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हमने 3 चीज़ें सीखी है। मेन 3 चीज़ें ये है। पहली है इनिशियल एफपीजी ऑफ स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग सपोर्टेड रेजिस्टेंस। तो इनिशियल एफपीजी होता है स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट का, यानी जो ये स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हम 50 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। ये स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट पे हुआ, और डिस्प्लेसमेंट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, और या तो सेल साइड लिक्विडिटी स्विप हो रही है, मार्केट स्ट्रक्चर ऑब्वियसली शिफ्ट होता है तो उसकी सेल साइड लिक्विडिटी स्विप होती है। अगर बियरिश है, अगर बुलिश है तो बाय साइड लिक्विडिटी स्विप होती है, और बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। लेकिन यहाँ ये बेरिश मॉडल है,
ये बेयरिश स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो है प्राइस जो फॉल हुआ है और बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है जब भी प्राइस जब फॉल होता है और स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट करता है, तो जहाँ पे जब फॉल होना शुरू होता है, ठीक है, उसको तो उसमें जो इनिशियल पहला जो एफ क्रिएट होता है वो एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, प्राइस उसको एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेता है और प्राइस वहाँ से रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हम लोअर टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं 3 मिनट पे। ये 3 मिनट पे जैसे कि हमने देखा प्राइस ने वापस से फॉल किया, स्ट्रॉन्ग फॉल किया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे भी किया और सेल साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप करी, ठीक है, और रिट्रेस हुआ प्राइस। तो ये जब ये डिस्प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग क्रिएट किया मार्केट ने, तो उसमें जो इनिशियल एफ क्रिएट हुआ ऊपर टॉप के पास में जो एफ क्रिएट हुआ है 3 मिनट का, तो वहाँ से प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से प्राइस ने वापस से फॉल हमें देखने को मिला। तो जो अपर लेवल का जो अगर बियरिश डिस्प्लेसमेंट है, तो अपर लेवल का टॉप लेवल के आसपास का जो डिस्प्ले एफ होता है, इम्बेलेंस होता है, उसको प्राइस है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह रहता है। अगर ये बुलिश मॉडल होता तो प्राइस जैसे कि यहाँ पे लाइक यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर बुलिश डिस्प्लेसमेंट होता स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और एफ नीचे बॉटम के आसपास एफ क्रिएट होता, तो प्राइस उसे एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह रहता। तो आज हमने ये 3 चीज़ें, मैंने वीडियो वापस आज पॉज कर दी, तो कहाँ से पॉज करी याद नहीं है, तो यहाँ से तीनों रिपीट कर देता हूँ। इनिशियल एफ और स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इनिशियल एफ होता है कोई भी, ठीक है, जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, उसके ऊपर जो इनिशियल एफ होता है, जो शुरुआत का टॉप के आसपास जो एफ होता है, उस पर प्राइस अगर आता है तो वो एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ये 15 मिनट पे देखा। 3 मिनट पे भी हम देख सकते हैं कि 3 मिनट पे भी हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, जैसे 15 मिनट पे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, वैसे यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, और प्राइस जब रिट्रेस करता है, तो जो टॉप के आसपास जो एफ होता है वो एज अ स्टॉक सपोर्ट है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। जब प्राइस जो है बहुत टाइम बाद वहाँ पे अगर आता है, तब अगर टाइम लेता है ऊपर, जैसे यहाँ से डायरेक्ट चला गया तो चांसेस कम होते हैं, लेकिन यहाँ से टाइम लेते हुए अगर प्राइस जो है ऊपर की ओर आता है यहाँ पे, तो चांसेस है कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस ले। वैसा ही यहाँ पे 15 पे देख सकते हैं प्राइस जो है कंसोलिडेट किया, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने में स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के बाद तुरंत ऊपर नहीं आया, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ऊपर आया। मीन्स चांसेस यही है कि प्राइस जो है इसको एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह रहेगा। और यही अगर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर होता, ये रिवर्स होता, तो यहाँ पे बॉटम के पास में अगर जैसे कि बॉट स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट यहाँ होता है, तो बॉटम के पास में जो एफ क्रिएट होता है, तो वहाँ से प्राइस डिस्प्लेसमेंट वहाँ से सपोर्ट लेता और ऊपर की ओर जाता, रैली करता। तो बियरिश स्ट्रक्चर में रेजिस्टेंस लेता है और बुलिश स्ट्रक्चर में सपोर्ट लेता है। ये पहला चीज़। सेकंड चीज़, इन्वर्जन एफ अलाइन विथ एफ इन आई सी टी 2020 मेंटरशिप मॉडल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ये इन्वर्जन एफ रेगुलर एफ आईसीटी मॉडल है, ठीक है, जैसा हमने यहाँ डिस्कस किया। आईसीटी मॉडल के अंदर इन्वर्जन एफ और नॉर्मल एफ अगर अलाइन होता है, तो चांसेस ये है कि प्राइस जो है नीचे से ही नॉर्मल एफ के नीचे से ही टच करके रिट्रेस रेजिस्टेंस ले लेगा, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, टच करते ही नीचे चला जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं। जैसे कि ये ऊपर जो एफ क्रिएट हुआ है, ये एफ अनफिल्ड रहने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ये वाले एफ के अनफिल्ड एफ रहने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन एफ और एफ दोनों अलाइन हो चुका है, ठीक है, अलाइन हो चुका है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट करेगा और इन्वर्जन एफ का यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट से प्राइस ने नीचे गया। और यहाँ पे भी जो नॉर्मल एफ होता है, चांसेस ये होता है कि नॉर्मल एफ के को टच करके ही प्राइस नीचे चला जाए, जैसे यहाँ से प्राइस को रिवर्स हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऊपर कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट तक गया। लेकिन काफ़ी केसेस में ये होता है, बहुत सारे केसेस में ये होता है कि प्राइस जो कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट तक भी नहीं पहुँचता और नीचे से ही टच होकर चला जाता है, जब ये दोनों अलाइन होते हैं, इन्वर्जन एफ और एफ नॉर्मल एफ, और ऊपर का जो एफ रहता है वो अनफिल्ड रह जाता है। और ये कहाँ पे होता है? आई सी टी 2022 मेंटरशिप मॉडल में होता है। ये आई सी टी का 2022 मेंटरशिप मॉडल है। और ये टाइमिंग देखा, जब एन एफ पी न्यूज़ डे होता है, तो एन एफ पी न्यूज़ डे के दिन 8:30
को NFP न्यूज़ इवेंट रिलीज होती है तो हमें 7 से लेके 9:30 तक एंट्री नहीं लेनी चाहिए। नो एंट्री बिटवीन 7 to 9:30 AM, ठीक है। और ऑल्सो ओनली एंटर आफ्टर 9:30। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने जैसे देखा कि 8:30 की कैंडल है, ये 8:30 की कैंडल है। यहाँ पे न्यूज़ इवेंट रिलीज हुआ 8:30 को, विप्सो मूवमेंट होता है, प्राइस सेल साइड लिक्विडिटी बाय साइड लिक्विडिटी दोनों स्विप कर देता है। और जो है यहाँ पे 7 o'clock से लेके 8:30 के बीच में वैसे भी हम जो न्यूज़ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है उससे पहले हम एंट्री नहीं लेते, क्योंकि एज पर ICT वो गैम्बलिंग की तरह होता है, क्योंकि प्राइस कुछ भी करता है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए। पर अच्छा सेटअप मिला और लक ने साथ दिया तो यहाँ पे हमारा आज सक्सेस हो गया। लेकिन एंट्री हो सके सेफर साइड, एंट्री यहाँ पे 8:30 से पहले नहीं लेनी चाहिए। न्यूज़ इवेंट जो होती है NFP वाले दिन, उस दिन 8:30 से पहले एंट्री नहीं लेनी चाहिए। और 8:30 के बाद 9:30 तक एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़ इवेंट के बाद आधा घंटा प्राइस को स्टेबल होने में लगता है। तो 8:30 से 9 o'clock तक प्राइस स्टेबल होती है, ठीक है। जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं 8:30 से 9 o'clock के बीच में प्राइस जो है स्टेबल हुई। और 9 से 9:30 के बीच में वैसे ही हम एंट्री नहीं लेते, क्योंकि हमारे डिफाइंड किल जोन के अंदर नहीं। और 9:30 के बाद हम एंट्री लेते हैं। तो 9:30 के बाद हमें एंट्री अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो ये 9:30 की कैंडल है। 9:30 के बाद प्राइस ने जो है 2022 में मेंटरशिप मॉडल क्रिएट किया ICT का। ब्रेकर ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, FVG क्रिएशन, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, अलाइन विथ FVG, अलाइन विथ इन्वर्जन FVG। और प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिखाया, स्ट्रॉन्ग फॉल दिखाया, ठीक है। तो इस तरह से जो है 9:30 के बाद हमें एंट्री की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। यहाँ पे 10:30 को हमें एंटर अपॉर्चुनिटी मिल गई, यहाँ पे 10:15 को हमें एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो NFP वाले दिन हमें 7 से लेके 9:30 के बीच में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ ये 7 से लेके 9:30, ये 9:30 की कैंडल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बीच में हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। 9:30 के बाद में हम अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो ओनली एंटर आफ्टर 9:30। तो आज के लिए बस इतना ही।